वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट की ड्राइंग सबसे पहले हम देखते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ड्राइंग में हमारे पास तीन व्यूज़ होती हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ये तीनों व्यूज़ मिल के हमें एक 3D व्यू की कंप्लीट डायमेंशंस देते हैं। अब अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, ये वाला जो पहला हमारे पास व्यू गिवन है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू की डायमेंशंस हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हमने कितना एक्सट्रूड करना है, ये वाले यानी ये फ्रंट व्यू बन जाएगा, इसको कितना हमने एक्सट्रूड करना है, ये वाली सारी डायमेंशंस हमें मिल जाएंगी टॉप व्यू में। टॉप व्यू में हम देख सकते हैं हमने ये वाला पार्ट कितना एक्सट्रूड करना है, 90 मिलीमीटर, और प्लस इसके कौन से एडिशनल फीचर्स, ये वाला पार्ट किस डायमेंशन में है, ये हमें सारी की सारी टॉप व्यू में मिल जाएंगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ हमारे पास लाइंस, सॉलिड लाइंस हैं, कुछ हमारे पास डैश लाइंस हैं। तो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती हैं जो फीचर उस व्यू की फ्रंट साइड पे है, और डैश लाइन रिप्रेजेंट करेंगी वो फीचर उस व्यू की बैक साइड पे है, यानी फ्रंट से विजिबल नहीं है, समवेयर एट दी बैक हमारे पास जो है वो चीज़ विजिबल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप व्यू में ये वाली जो डैश लाइंस है, ये डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट के बेसिकली जो इनसाइड हमारे पास लाइन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं और इन व्यूज़ को से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ और 3D पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह हम फ्रंट व्यू इसका ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए हम फिर दोबारा टॉप व्यू में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले फ्रंट व्यू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अब रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास इस ड्राइंग में जो फ्रंट व्यू गिवन है, हम एग्जैक्टली यही व्यू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सर्कल कमांड से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। स्मॉलर सर्कल की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी 40 मिलीमीटर और लार्जर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 70 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो कॉर्नर रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ। इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो वही फ्रंट व्यू में हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन गिवन है 115 मिलीमीटर और यहाँ पे हमारे पास 18 मिलीमीटर है, और ये वाला रेक्टेंगल मेरे पास सेंटर में है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम एक रिलेशन देंगे। रिलेशन कौन सा देना है, इस लाइन के मिड पॉइंट इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद मैं इनको मेक वर्टिकल कर दूंगा। तो ये मेरा रेक्टेंगल एग्जैक्टली इस सेंटर पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद मैंने कितनी हाइट पे इसको रखना है। फ्रंट व्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें गिवन है इसका सेंटर पॉइंट 60 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है बॉटम से। तो इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास 60 मिलीमीटर इसकी हाइट है। अभी हम देख सकते हैं मेरे पास सारी लाइंस ब्लैक हो चुकी हैं। इसका मतलब है ये वाला स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसमें ना तो कोई मजीद हम रिलेशन अब दे सकते हैं और ना कोई डायमेंशन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने इन लाइंस के जरिए इसको ज्वाइन करना है। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर। इस लाइन से इस लाइन तक हम ये देख सकते हैं हमारे पास लाइंस जो है ये ब्लैक है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी हमने जो भी ड्रॉ करते वक्त ऑटोमेटिक रिलेशन दिए गए हैं उसकी वजह से ये कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। ओके, ये मेरे पास इस टाइम फ्रंट व्यू इसका कंप्लीट है। अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूजन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और टॉप व्यू से रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन लेंगे। जो मिडल वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की एक्सट्रूजन है वो मैं देख सकता हूँ मेरे पास 90 मिलीमीटर है। उसके बाद जो ये वाले नीचे वाले फीचर्स हैं इनकी मेरे पास एक्सट्रूजन 10 मिलीमीटर डिस्टेंस के बाद 20 मिलीमीटर की इनकी थिकनेस है, और आपस में दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 मिलीमीटर डिस्टेंस है आपस में दोनों का। तो ये हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको बैक साइड पे मैं एक्सट्रूड करता हूँ और ये वाला कॉन्टूर सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और इसकी डायमेंशन मैंने दे देनी है 90 मिलीमीटर। सो ब्लाइंड एक्सट्रूजन ही सिलेक्ट करेंगे और इसको 90 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके। अगेन हम यही स्केच सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूजन में जाएंगे और इस बार मैं ये वाले दोनों फीचर्स सिलेक्ट करूंगा। इनकी अगर हम देखते हैं रिक्वायर्ड थिकनेस ड्राइंग में, तो रिक्वायर्ड थिकनेस मेरे पास 20 मिलीमीटर गिवन है। 20 मिलीमीटर थिकनेस देते हैं, ब्लाइंड थिकनेस ही 20 मिलीमीटर देंगे। डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर देते हैं और उसके बाद ये स्टार्ट हमारे पास कुछ ऑफसेट डिस्टेंस से हो रहा है। अगेन मैं ड्राइंग में जाता हूँ
और यहाँ पे मेरे पास जो ऑफसेट डिस्टेंस गिवन है वो मेरे पास 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस गिवन है, यानी यहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं करना, 10 मिलीमीटर डिस्टेंस के बाद मैंने इसको एक्सट्रूजन करना स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा 10 मिलीमीटर। अब 10 मिलीमीटर मेरे पास जो डायरेक्शन है वो रिवर्स आई है, इसकी डायरेक्शन भी मैं रिवर्स करूँगा, तो ये मेरे पास अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे आ चुका है। यस, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे ये फीचर क्रिएट हो गया। अब मैंने इसी तरह का एक और फीचर दूसरी तरफ भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में और यही वाले दोनों कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टूर नंबर 1, कॉन्टूर नंबर 2। इनकी भी मैंने थिकनेस 20 मिलीमीटर ही देनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अब मैं डायरेक्टली स्पेसिफाई करूंगा इनका ऑफसेट डिस्टेंस। सो ऑफसेट डिस्टेंस मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ऑफसेट डिस्टेंस मेरे पास 10 + 20 + 30, 50 मेरे पास जो है वो 60 मिलीमीटर मेरे पास ऑफसेट डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस और 60 मिलीमीटर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, अगेन डायरेक्शन रिवर्स करूंगा, क्लिक ओके, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे मेरा फीचर क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जरा थोड़ा सा ड्राइंग को समझते हैं। ये वाले जो होल्स हैं ये हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो ये अगर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे फ्रंट व्यू में, अब ये बेसिकली जो सॉलिड लाइंस है वो फ्रंट पे जो एक्सट्रूजन कट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ये वाली डैश लाइंस हैं ये मेरे पास जो ये बैक साइड पे ये वाला फीचर है इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये डायरेक्टली डायमेंशंस हम इस टॉप व्यू से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 30x30 का हमारे पास सेंटर वाला स्क्वायर है और 25x10 का हमारे पास ये वाले जो है एक्सट्रूजन कट्स हैं। तो ये क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप प्लेन में जाता हूँ और स्केच में चला जाऊँगा। यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल ही लेते हैं और 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 3। ओके, अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। 30x30 का मेरे पास सेंटर वाला रेक्टेंगल है, सो 30 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर, और उसके बाद ये एग्जैक्टली सेंटर में है। तो सेंटर के लिए मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन करता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल को प्रेस करना है और ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है और इनको कर देना है मेक वर्टिकल। अब ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। उसके बाद अगेन हमने दूसरी तरफ का जो सेंटर है उसके लिए हम डायरेक्टली डिस्टेंस दे देते हैं। तो टोटल 90 था, तो हाफ वे हमारे पास हो जाएगा ये वाला पॉइंट और प्लस इसका सेंटर पॉइंट, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनका हाफ वे मैं 45 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो ये मेरा सेंटर वाला जो स्केच है ये कम्प्लीटली डिफाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और इन फीचर्स को क्रिएट करते हैं। इसका डिस्टेंस मेरे पास 10 मिलीमीटर है, इसको 10 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर दें और इसको भी सेंटर में लाने के लिए ओरिजिन के साथ मैं इसको रिलेशन दे देता हूँ। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक वर्टिकल। उसके बाद इनका वर्टिकल डिस्टेंस, अब वर्टिकल डिस्टेंस मैं अगेन ड्राइंग में आता हूँ। तो ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है 25 मिलीमीटर, ठीक है। इसका 30 था, इसका 25 है, इसीलिए हमें फ्रंट व्यू में 2 लाइन शो हो रही हैं। एक सॉलिड लाइन जो कि अब मैं जो एक्सट्रूजन कट बनाने लगा हूँ ये उसको शो कर रहा है, और जो बैक साइड पे है वो इस रेक्टेंगल वाले पार्ट, इस स्क्वायर वाले पार्ट को शो कर रहा है डैश लाइन, क्योंकि ये समवेयर एट दी बैक साइड है। यानी फ्रंट व्यू से हम देखते हैं तो ये वाला जो स्केच है ये समवेयर एट इट्स बैक है, तो इसलिए ये डैश लाइन से शो हो रहा है। ओके, तो इसको मैंने 25 मिलीमीटर डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देना। ओके, ये मेरा कंप्लीटली डिफाइन है। इसको मैं जो दूसरे वाला पार्ट है उसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको जो है वो मेरे पार्ट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ये चीज़ हमने दूसरे पार्ट को भी दे देनी है। इसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन को आपस में मेक वर्टिकल, डायमेंशन स्पेसिफाई कर देंगे। इसकी डायमेंशन मेरे पास 25 मिलीमीटर है और यहाँ पे मेरे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बेसिकली इन पॉइंट्स को ही हम दे देते हैं। यहाँ पे हम रिलेशन दे देते हैं 10 मिलीमीटर की बजाय इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का हम रिलेशन दे देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल, तो वो ऑटोमेटिकली 10 मिलीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। हम रिलेशन भी दे सकते हैं और डायमेंशन भी दे सकते हैं। ओके, अब हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूजन कट में जाएंगे।
तो हम देख सकते हैं, अगर ड्राइंग में दोबारा हम देखते हैं तो हमने जो दरमियान वाला फीचर है उसको हमने सिर्फ एक कट देना है ऊपर वाली साइड पे, और जो ये वाले साइडों वाले फीचर्स हैं इनको हमने दोनों तरफ कट देने हैं, टॉप और बॉटम साइड दोनों पे कट देने हैं। तो यहाँ पे अगेन हम इस टाइम कॉन्टूर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कॉन्टूर नंबर 1 और कॉन्टूर नंबर 2 में सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैंने दोनों तरफ कट देने हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन सिलेक्ट करता हूँ थ्रू ऑल बोथ, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो एक्सट्रूजन कट हो गया। उसके बाद अगेन मैं यही स्केच सिलेक्ट करूँगा और अगेन मैं एक्सट्रूजन कट में जाऊँगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे। तो रिक्वायर्ड कॉन्टूर मैंने दरमियान वाला ये वाला सिलेक्ट करना है, इसको मैंने सिर्फ टॉप साइड पे कट देना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा थ्रू ऑल ऑपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ टॉप साइड, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड होल्स इसमें क्रिएट हो गए हैं, रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट्स क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद फाइनली हमने कुछ ये वाले जो होल्स हैं 4 साइड्स पे इनको ड्रॉ करना है। तो इनकी डायमेंशन भी हमारे पास 12 मिलीमीटर डायामीटर गिवन है और रिक्वायर्ड डिस्टेंस इनका आपस में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 मिलीमीटर, और सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ 90 मिलीमीटर। तो इनको भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच में चले जाएंगे, सर्कल ड्रॉ करते हैं। 4 सर्कल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ और डायमेंशन मैंने देनी है 12 मिलीमीटर ईच। तो एक को हम 12 मिलीमीटर देते हैं, बाकियों को हम इक्वल रिलेशन देते हैं। तो ये वाला सर्कल सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल को प्रेस रखना है और ये चारों सर्कल्स सिलेक्ट कर लेने हैं। अब मेरे पास जो है वो एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा मेक इक्वल। ये वाले चारों सर्कल्स मेरे पास इस टाइम 12 मिलीमीटर डाया के हो गए हैं। ओके, उसके बाद मैं इनकी डायमेंशन स्पेसिफाई करता हूँ। तो दरमियान वाली जो डायमेंशन है दैट इज़ 50 मिलीमीटर। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है दैट इज़ 90 मिलीमीटर, और उसके बाद मैं इनको रिलेशंस देता हूँ। सो दिस सर्कल कंट्रोल प्रेस करना है, इस सर्कल को इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इस सर्कल को, इस सर्कल के सेंटर को कंट्रोल प्रेस करना है और इस सर्कल को सिलेक्ट कर देना है मेक वर्टिकल। अगेन मैंने इस सर्कल को और इनके सेंटर्स को प्रेस करना है मेक वर्टिकल, और फाइनली इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर देना और इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। और एक और रिलेशन मैंने डिफाइन करना है, किसी एक का किसी भी एज के साथ हम डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे। आपस में तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन इनका जो वैसे डिस्टेंस है, यानी ये एग्जैक्टली इस एज से कितने डिस्टेंस पे हमारे पास होना चाहिए वो हमने स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सो इस सर्कल के एग्जैक्टली सेंटर में इस सर्कल को सिलेक्ट करने, डिस्टेंस भी देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली रिलेशन ही दे देते हैं। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं मेक वर्टिकल। तो इसकी हम डायमेंशन दे देते हैं, इस लाइन से इस पॉइंट तक की डायमेंशन हम देते हैं 10 मिलीमीटर। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो चारों सर्कल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफाइन हो चुके हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल इनको कट्स दे देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए हैं। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम एक ड्राइंग से, 2D ड्राइंग से, तीनों व्यूज से किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं एक 3D पार्ट ड्रॉ करने के लिए। अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी कोशिश करूंगा उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।